अध्यक्ष जी, मैं दोबारा इस बात को दोहराऊंगी, जिधर भी देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं, संभाल कर रखो अपनी फूल सी बेटियों को, क्योंकि देश चलाने वाले बेऔलाद बैठे हैं, बेऔलाद। एक आम साधारण नागरिक एक तड़ी पार को चुनकर एक चाय वाला, एक चाय वाला, एक चाय वाला, एक चाय वाला, एक चाय वाला इस लोकतंत्र के अंदर एक वोट के अधिकार से सीधा चाय वाले से प्रधानमंत्री बन जाता है। सो गाइस, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज हम अपन बात करने वाले हैं पार्लियामेंट की। राखी बिरला, जिनको तो आप जानते ही होंगे, महिलाओं के लिए अधिकतर आवाज वही उठाती है पार्लियामेंट में। तो देखो चाय वाले प्रधानमंत्री के बारे में क्या बोला इसने। जिस पहचान पत्र की बदौलत एक तड़ी पार व्यक्ति इस देश का गृह मंत्री बन जाता है। जिस मैंने नाम नहीं लिया, मैंने नाम नहीं लिया। ये बहुत ही हास्यास्पद है, ये बहुत ही हास्यास्पद है। ये ऑन रिकॉर्ड, ये ऑन रिकॉर्ड है, ये ऑन रिकॉर्ड है। मैंने नाम नहीं लिया। आप अपना भाषण जारी रखिए ना। मैंने नाम नहीं लिया। आप अपनी बात जारी रखिए। मैं अध्यक्ष जी यही कह रही हूँ, आप मेरी तरफ उंगली ना करें, मेरी तरफ उंगली ना करें। उसको सांस तो लेने दे। अध्यक्ष जी, मैं बहुत शांति से और शालीनता से ये कह रही हूँ कि जिस पहचान पत्र की बदौलत एक आम साधारण नागरिक एक तड़ी पार को चुनकर एक चाय वाला, एक चाय वाला, एक चाय वाला, एक चाय वाला, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। एक चाय वाला इस लोकतंत्र के अंदर एक वोट के अधिकार से सीधा चाय वाले से प्रधानमंत्री बन जाता है। उस वोटर आईडी कार्ड की कोई अहमियत नहीं। क्या बात करते हो, क्या बात करते हो। और मैंने किसी का नाम नहीं लिया। आपको कोई आपत्ति है, आप माननीय अध्यक्ष जी से बात करें। क्या माननीय अध्यक्ष जी, तड़ी पार कौन है, तड़ी पार कौन है, चाय वाला कौन है, तड़ी पार कौन है, तड़ी पार कौन है, चाय वाला। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? भाई साहब, आज की नारी सब पे भारी। You're right. सबको पता है किसके बारे में बोल रही है। वाह मोदी जी, वाह वाह। पर ये बोला नहीं है किसके बारे में बोल रहे, नाम नहीं ले रही। यानी कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। समझने वाले समझ गए किसके लिए बोला है। तो अपने प्रधानमंत्री की क्या इतनी सी औकात है क्या? कोई भी कैसे बोल देता है। वैसे पार्लियामेंट में इसमें सब जायज है, सच ही चलता है इसमें, सच के आगे कोई नहीं बोल सकता। अब देखो दिल्ली पुलिस के बारे में क्या बोलती है। अगर किसी बेटी के साथ अत्याचार होता है और उसके खिलाफ कोई प्रोटेस्ट करता है तो आपकी दिल्ली पुलिस उसको उठा के जेल में डालती है। शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए आप लोगों को। अध्यक्ष जी, मैं दोबारा इस बात को दोहराऊंगी, जिधर भी देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं, संभाल कर रखो अपनी फूल सी बेटियों को, क्योंकि देश चलाने वाले बेऔलाद बैठे हैं, बेऔलाद। ये बढ़िया था गुरु। अध्यक्ष जी, आए दिन चाहे छोटी बच्ची, चाहे 27 साल की डॉक्टर, चाहे 56 साल की बुजुर्ग महिला हो, हर कोई हवस का शिकार बन रहा है, हर कोई रेप का शिकार बन रहा है। लेकिन सियासत में बैठे इन सियासतदानों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कोई फूल सी बच्ची को नोच ले, कोई युवा बेटी को जिंदा जला दे, कोई बुजुर्ग महिला को नोच डाले, लेकिन इन सियासतदानों को फर्क नहीं पड़ता। बहुत तकलीफ होती है। इस बार राखी बिरला ने कड़वा सच बोल दिया। यानी कि अपने पीएम भी कुंवारे, सीएम भी कुंवारे, ज्यादातर हमारे देश के बाबा भी कुंवारे हैं। तो इनकी बहस ऐसे चलती रहेगी। आप अपनी बहन बेटी का ध्यान रखो। और देखो आगे संजय सिंह ने क्या बोला पार्लियामेंट में। नरेंद्र मोदी का दोस्त अडानी बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करता है, गली गली में शोर है, नरेंद्र मोदी चोर है। गाय काटने वाली कंपनी से चंदा लेने वाले लोग मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हैं। अडानी की दलाली करने वाली सरकार हमसे सवाल कर रही है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अगर जेल वेल
की बात करोगे ना, जिस दिन सत्ता परिवर्तन होगा एक भी आदमी बाहर नहीं दिखेगा। ये देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, किसी मोदी और अमित शाह के फरमान से नहीं चलेगा। You're right. आप लोग खरीद फरोख्त करके, संविधान को तार तार करके, लोकतंत्र का गला घोट के महाराष्ट्र में सरकार गिराते हो, कर्नाटक में सरकार गिराते हो, मध्य प्रदेश में सरकार गिराते हो, उत्तरांचल में सरकार गिराते हो, अरुणाचल में सरकार गिराते हो। पूरे देश में तोड़ फोड़ खरीद फरोख्त करके सरकारों को गिराने का काम करते हो। ओह शिट यार। इसमें तो मुझे समझ में ही नहीं आ रही है क्या प्रॉब्लम है। भाई साहब, इसने तो मोदी और अमित शाह को भरे पार्लियामेंट में झाड़ दिया। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। ना तो आगे देखा ना पीछे देखा, और दोनों सुन रहे। इसमें संजय सिंह ने एक बात सही बोली कि अपना देश है जो है संविधान से चलेगा, और ये कड़वा सच है जो सबको सहना पड़ेगा और मानना पड़ेगा। अंधभक्तों के कहने से कुछ भी नहीं होगा। तो आगे देखो अपना विश्व गुरु कैसे बनेगा अपना देश। बात कर लें विदेश नीति की, विश्व गुरु बनने की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी। पूरे दुनिया में उनका डंका पीटा जा रहा है। हमने देखा किस तरह से अमेरिका से भारतीयों को हाथ में हथकड़ी पैरों में बेड़ी बांध के अमृतसर पहुंचाया गया। हमने देखा कि किस तरह से सीज फायर के लिए कम से कम 70 बार अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप कह रहा है कि उसने ट्रेड डील की धमकी देके सीज फायर कराया, ट्रेड खत्म करने की धमकी देके। हमने देखा कि किस तरह से चीन यह कह रहा है कि वो सक्सगाम में निर्माण कार्य करेगा, और आपकी पार्टी के दफ्तर में उनके प्रतिनिधि मीटिंग कर रहे हैं। उसी दिन वो बयान दे रहा है, बीजेपी के दफ्तर में वो लोग मीटिंग कर रहे हैं, उसी दिन चीन का बयान आ रहा है कि हम सक्सगाम घाटी में निर्माण कार्य करेंगे, पुल बनाएंगे, सुरंग बनाएंगे। आपकी विदेश नीति क्या है? बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं, उस पर आप खामोश रहते हैं, चुप रहते हैं, बोलते नहीं है। आप किसी भी मामले में सामने मुखर होकर सामने आके स्पष्टीकरण नहीं दे रहे हैं। अभी एक एप्स्टीन फाइल की चर्चा हो रही है पूरी दुनिया में, उसके बारे में भारत के प्रधानमंत्री को आरोपित किया गया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। उसके बारे में सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए। तथ्य के कोई चीज को बोलना, मैं कह रहा हूं स्पष्टीकरण देना चाहिए। आपके पास कोई तथ्य है तो आप सर, अगर कोई मैं ये कह रहा हूं मान्यवर, संसद है, इसमें अगर आपके पास कोई स्पष्टीकरण तो देना चाहिए। अगर कोई आरोप लग रहा है, हमारे देश का अपमान है मान्यवर। इनके बोलने के बाद मैं आपको समय देता हूं। आप कैसा काम करना चाहते हैं? खत्म होने से बात देता हूं। अरे भाई, आपके भारत के प्रधानमंत्री पे आरोप लग रहा है, आप लोग उस आरोप का जवाब नहीं देना चाहते। भारत के प्रधानमंत्री पे आरोप लग रहा है, नहीं तथ्य के आप जवाब बगैर नहीं देना होगा तो चाहते। आप झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। तो देखा आपने, सच की आगे किसी की नहीं चलती। मंत्री ने इतना सच बोला तो आगे उसके सामने स्पीकर है, फिर भी नतमस्तक है, कुछ जवाब नहीं लग रहा उसका। पीएम के बारे में बोल रहा तो पीएम के बारे में जवाब नहीं लग रहा, किसी के बारे में जवाब नहीं मिल रहा। यानी पावर, पैसा, सच के आगे कुछ भी नहीं है। जो है सच, सच बोलो रहो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे रोमांचक वस्तु के साथ। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के